नमस्कार, मैं एसके राजीव समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद को लेकर हम पहुंच चुके हैं रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड स्थित खैरा भूधर पंचायत। यहाँ की कुल आबादी 10,200 है। पुरुष की संख्या 5700 है, जबकि महिला 4500 है। यह इलाका अति पिछड़ा क्षेत्र है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस इलाके में मात्र 50 घर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं साबिर हुसैन, जो यहाँ के निवर्तमान मुखिया हैं। युवा हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट इनकी बरकरार रहती है और शायद यही वजह है कि इन्होंने 5 साल यहाँ की जनता के साथ व्यतीत किया। साबिर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जिंदाबाद में। जी नमस्कार। साबिर जी, जब पहली बार आप जीते, अति पिछड़ा क्षेत्र है, आपने भी बता रहे थे आप हमसे बातचीत में कि मात्र 50 घर यहाँ मुस्लिम हैं, कैसा महसूस हुआ था आपको? बहुत बहुत खुशी महसूस हुआ, चूँकि खैरा भूधर पंचायत जो है और यहाँ के जो लोग हैं सद्भावना और सौहार्द के साथ हमको चुन करके मुखिया बनाई। इसके लेकर के इतना खुशी होता है कि कहिए मत। जहाँ भी हम लोग मीटिंग वगैरह या किसी पदाधिकारी के साथ बैठते हैं और जब चर्चाएं होती है बहुत खुशी होता है। मैंने अपने आप को गौरव महसूस होता है। नहीं, वाकई में साबिर जी, ये गौरव की बात भी है और मुझे लगता है कि मैं लगातार घूम रहा हूँ और पहली बार मैं इसी जगह पे आया हूँ जहाँ की आबादी 10,000 के करीब है, जिसमें कि मात्र 120 वोटर मुस्लिम हैं और वहाँ का मुखिया मुस्लिम है। बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए कि आपको आखिर जनता ने क्यों चुना, क्या देखा आपके भीतर? देखिए, जब हमने चुनाव मैदान में आया उससे पहले मैं एक डॉक्टर थे जो गांव गिरान और गांव गिरान में इलाज किया करते थे, ग्रामीण चिकित्सक। उसके साथ साथ जब हम शुरू से जब अपने इस क्षेत्र में आए तो सबको जिनका भी इलाज हुआ करता था या किसी से मिलना जाता था तो हम लोग का शुरू से स्वभाव रहा है जो शांति और एक पहचान के तरह उस तरह से हम लोग मिलते थे, जिसका बड़ी उपलब्धि मिला हमको। तो अमन चैन कायम करना आपकी प्राथमिकता में? जी जी जी। साबिर साहब, 5 साल हो गए, अब फिर से आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं जी। 5 साल में क्या कुछ खास विकास किया आपने अपने इस पंचायत का? देखिए, जब से मुखिया का गठन हुआ तब से आज तक जो 5 साल हुआ बहुत बेहतर हुआ। हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं और 14 वार्ड में बहुत बेहतर काम हुआ। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सीएम का। आपके इलाके में क्या स्थिति है आपके पंचायत में? अच्छा है, हमारे पंचायत से मात्र 3 नल जल था और सारा पीएचडी का मैंने ले लिया था और जो भी कार्य है मेरा पूर्ण है। नाले की क्या स्थिति है? बना हुआ है। हर एक घर में स्वच्छ जल मिल रहा है? देखिए, कुछ ऐसा भी घर है जैसे मान लीजिए कि वहाँ पाइप लाइन नहीं पहुँच पाया, उसके लिए भी पीएचडी के माध्यम से बातें हुई हैं। उसका भी क्या बोला जाता है, ठेकेदार के माध्यम से उसका टेंडर हो गया है, वो फिर अपना लगाएंगे लोग पीएचडी के माध्यम से। मुखिया जी, चूंकि आप युवा हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं अक्सर कि भाई यह देश युवाओं का है और युवाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि युवाओं की बड़ी संख्या है आपके साथ में। युवाओं के लिए क्या कुछ आपने खास किया और आगे की क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए, अभी सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उसमें हम लोगों ने जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उनका रजिस्ट्रेशन कराया हम लोगों ने। जो बच्चा पढ़ने जाता था, पैसा के बगैर पढ़ाई नहीं हो पाती थी, उसका रजिस्ट्रेशन जिला से लोग आए हुए थे, उसका रजिस्ट्रेशन करा करके भेजा गया है। अच्छा, कुछ ऐसा मुखिया जी आप कर रहे हैं कि जो आपके पंचायत में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको तलाश करके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप मुहैया करवा रहे हैं? देखिए, इस पर तो प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनके लिए तो वही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए जो सरकार का स्कॉलरशिप मिलता है, जो सरकार रजिस्ट्रेशन करके जाता है, उसी के माध्यम से हुआ है। हुसैन साहब, शिक्षा को लेकर क्या कुछ खास किया है आपने अपने इलाके में? शिक्षा के लेकर के अभी तो 5 साल के कार्यकाल में
आपने देखा होगा कि कोरोना के चलते शिक्षा का स्तर जो है गिरा है। चूँकि घर से जब बाहर बच्चे नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकलेंगे, तो पढ़ाई तो होना असंभव है, जिसके चलते डिस्टर्बेंस हुई है। 5 साल के कार्यकाल में चाहे ओडीएफ का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, कोरोना काल में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह का सारा व्यवस्था पंचायत की ओर से की गई और घर घर तक पहुंचाया गया। ओडीएफ की क्या स्थिति आपने अभी ओडीएफ की चर्चा की? जी जी, ओडीएफ हो चुका है खैरा बुधर पंचायत। ओडीएफ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ना है। तो शौचालय है यहाँ के लोग के हर एक घर में? शौचालय, हर घर में शौचालय बन गया है। तो फिर प्रधानमंत्री कैसे हैं? देखिए, अच्छे हैं। कुछ कार्य जो होती है कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है, कुछ खराब भी होती है, तो वो तो होते रहता है, लेकिन अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना है। साबिर जी, उनको लगता है कि फिर मुस्लिम लोग विरोध कर देंगे? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सत्य बात है वो सत्य कहना है। मान लीजिए ओडीएफ आया तो उसमें ये नहीं देखा गया कि फलना फलना जाति के हैं या मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। सारे लोगों को मैंने शौचालय का व्यवस्था कराया गया और 12-12 हज़ार रुपया खाते में दी गई। चलिए मुखिया जी, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना की क्या स्थिति है? बहुत सुंदर है। हमारे पंचायत में तो 325 के लमसम में हुआ है, माने हमारे 5 साल के सेशन कार्य में। मैं यहाँ कुछ लोगों से पूछ लूँ इन लोगों को मिला कि नहीं मिला है ओडीएफ? जी जी, पूछ लीजिए। वैसे अब शौचालय बना आपके यहाँ? हाँ, बना है। अच्छा, बन गया है आपके यहाँ? बाबा, बन गया हाँ, शौचालय? बन गया। आपके यहाँ बन गया? अच्छा, इंदिरा आवास का किन किन को लाभ मिला ये बताइए। इंदिरा आवास मिला है आपको? हम इंदिरा आवास वाले हैं ही नहीं है तो मिलेगा इंदिरा कैसे? आवास में कौन लोग इंदिरा आवास वाले में? आप हैं? मिला आपको इंदिरा आवास? हम मिले आइल बा। आ गेल बा? हाँ, आपको मिल गया है? आ गया। आपको मिला है? तो आइल बा, आइल बा। आइल बा। देखिए, वाकई में मुखिया जी ने सही कहा कि भाई इनके इलाके में स्थिति जो है वो बड़ी अच्छी है। और इंदिरा आवास, अच्छा आपको मिल गया है? मिला सर, हमारा मिला है। घूसो लगा था? जी नहीं, एको पैसा ना। बड़ी अच्छी बात है। मुखिया जी, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? देखिए, हमने खुलेआम लोगों से कहा कि चाहे इंदिरा आवास का मामला हो या किसी तरह का मामला हो, किसी को 4 आना पैसा किसी भी स्तर पे देना नहीं है। मैं इसमें चाहे पंचायत के लोग हों, 5 साल हमने जो कार्य किया उसमें आज तक कोई कहने वाला नहीं है कि मुखिया जी हमारे से 5 रुपया ले लिए हैं, बल्कि हम अपना दे देते हैं, सहयोग करते हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ता है हम खड़ रहते हैं लोगों के लिए, हर स्थिति परिस्थिति में। आपको घूस देना पड़ता है कि नहीं? जी नहीं, नहीं, अच्छा, आपको भी नहीं देना पड़ता? नहीं पड़ता है। चलिए, चिकित्सा की क्या स्थिति है? अस्पताल की आपके यहाँ क्या स्थिति? देखिए अस्पताल तो यहाँ उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टरों का कमी है। डॉक्टर यहाँ नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर वहाँ से अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर नहीं आ पाते हैं। चलिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जी कि आखिर इस चुनाव में जी जनता आप ही को वोट क्यों देगी? जी, देखिए, जो अच्छा काम करेगा, जो लोगों से मिलेगा, सरलता से मिलेगा, उसको लोग चाहेंगे, उसके चाहने वाले हो जाते हैं और चाहेंगे भी। आपको लगता है कि इस बार भी आप जी एकदम जिंदाबाद रहेगा आपकी बार। मुखिया जी जिंदाबाद? हाँ, एकदम जिंदाबाद रहेगा। बोल दीजिए आप, मुखिया जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। चलिए, साबिर हुसैन साहब हैं, युवा हैं और पूरे जोश से लवरेज हैं। साबिर हुसैन कहते हैं कि उन्होंने 5 साल काम किया है और यही वजह है कि इस बार भी जनता जीत का सेहरा साबिर हुसैन को ही पहनाएगी। फिलहाल मुखिया जी जिंदाबाद में अब SK राजीव को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।